दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर अब बीजेपी की जासूसी करने के आरोप लगे हैं और इस मामले में दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। मनीष सिसोदिया के साथ ही 6 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा, जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। आरोप ये है दरअसल कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों की जासूसी के लिए किया गया। एलजी दफ्तर के अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की जो शुरुआती जांच है उसमें यह सामने आया है कि फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल नेताओं की जासूसी के लिए किया गया। इस मसले पर दिल्ली बीजेपी आज एक विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन होगा, जिसमें दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी भी शामिल होंगे। तो ये बड़े आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहे हैं कि ये जो फीडबैक यूनिट जिसे एफबीयू कहा जा रहा है उसके मुद्दे पर अब दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। 2015 में बताया जा रहा है इसका गठन हुआ और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो तहत इस यूनिट का गठन किया गया था और जो विरोधी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी की जो भी विरोधी पार्टियां हैं, उनके नेताओं पर नजर रखने के लिए ये जो फीडबैक यूनिट है इसका इस्तेमाल किया गया। अब सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी और वो अनुमति मिल भी चुकी है सीबीआई को एलजी के द्वारा। और मनीष सिसोदिया के अलावा उनके साथ ही 6 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज होगा, जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो हैं वो यहाँ पर उनकी मुसीबतें हो सकता है कि बढ़ जाएं आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो सीबीआई केस दर्ज करेगी, ये सीबीआई का खुद का कहना है कि उसकी शुरुआती जांच में ये बात साफ हुई है कि जो जासूसी थी वो हुई थी और इसीलिए ये जो आरोप है ये लगाए गए थे और अब केस दर्ज होगा। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, ये बहुत बड़े आरोप हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार पर यहाँ पर लग रहे हैं। कैसे ये बात निकलकर सामने आई है और क्या कुछ शुरुआती जांच में सीबीआई के सामने आया? आज देखिए, ये 2015 में इस यूनिट का गठन किया गया था और 2016 में खुद विजिलेंस के डिपार्टमेंट ने इस पर आपत्ति जताई थी कि इस तरीके की यूनिट जो है उसका गठन किया गया है। नजीब जंग जब एलजी थे तो उस वक्त उनको शिकायत पहुंची कि इस तरीके की यूनिट जो है उसका गठन किया गया है। उसके बाद ये सारी जांच शुरू हुई और फिर नजीब जंग ने शिकायत को सीबीआई को फॉरवर्ड किया था। सीबीआई ने अभी जो अपनी जांच करने के बाद में अनुमति अब उपराज्यपाल से मांगी है कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने की अनुमति मांगी है। तो अब एलजी ने अनुमति दे दी है, देखना होगा कि इस पर क्या होगा। लेकिन बीजेपी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आज एक प्रदर्शन भी है। बीजेपी का ये कहना है कि इस यूनिट का गठन जो है वो विरोधियों की जासूसी करने के लिए किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि बाकायदा जो है वो कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस यूनिट में भर्ती किया गया विरोधियों की जासूसी करने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा आरोप में कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो सीक्रेट फंड है उसको भी दिल्ली सरकार ने अलॉट किया। और अब बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रचार घोटाले में ये कहा गया सरकार की ओर से कि जिन अधिकारियों और जिन नेताओं ने इसमें प्रचार में वो शरीक हुए हैं या इस पे भाग लिया है, जैसा कि उनको रिकवरी की गई है उनके निजी खाते से, उस तरीके की ही जो रिकवरी है वो मनीष सिसोदिया से भी की जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस यूनिट का गठन किया था और बाकायदा जो है वो पब्लिक फंड का यूज़ करके 1 करोड़ रुपए का फंड उसमें दिया गया था। इस तरीके के आरोप लगे हैं। लेकिन ये मुद्दा अब काफ़ी दिल्ली की राजनीति में गर्म हो रहा है। आज इस मुद्दे पर बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन भी है और बीजेपी ने तमाम सारे गंभीर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाए हैं। रवीश, क्या जो आरोप यहाँ पर बीजेपी लगा रही है उसमें क्या ये बात भी बीजेपी की तरफ से सामने आई है कि किन नेताओं की जासूसी की गई या जासूसी को लेकर किस तरह की जानकारी जो है वो सामने आई है? क्या कोई ऐसी बात बीजेपी की तरफ से सामने आई है या सिर्फ ये आरोप ही हैं अभी तक? जी देखिए, बीजेपी ने भी आरोप लगाया है और सीबीआई को भी कुछ प्राथमिक सबूत मिले हैं ज़रूर, तभी सीबीआई ने एलजी को बाकायदा एक आवेदन किया लिखित रूप से कि मनीष सिसोदिया के ऊपर में
केस दर्ज करने की इजाज़त दी जाए। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चीज़ें होंगी, और चूंकि दिल्ली सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी 2016 में जब वो थे तब उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कि इस तरीके की यूनिट का आखिर गठन कैसे किया गया। तो ये सारी अभी शिकायतें हैं, लेकिन जब सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर किन किन नेताओं की अगर जासूसी करवाई गई तो क्यों जासूसी करवाई गई, क्या आम आदमी पार्टी के भी नेताओं का फीडबैक लिया गया। तो ये सारी बातें जब सीबीआई अभी तो केस दर्ज करने की इजाज़त मांगी है और एलजी की तरफ से इजाज़त मिली है, लेकिन जब इस मामले की जांच बहुत गहराई के साथ में होगी तब इसमें कुछ और तथ्य आदित्य सामने आ सकते हैं।